गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। आप सब कैसे हैं? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। फुल पॉजिटिविटी और मोटिवेशन के साथ अपनी स्टडी को कर रहे हैं। तो यहाँ पे मैं 4:30 बजे उठ गई थी, लेकिन थोड़ा 4-7 पे उठ गई थी, लेकिन बेड से उठने का मन नहीं कर रहा था क्योंकि ठंड भी थी और आलस था। तो जैसे ही मैं उठी वैसे देव भी उठ गए थे हमारे साथ, तो वो भी हमारे साथ मंजन किए, फिर गर्म पानी पिए और फिर हमारे डेली रूटीन में वो भी शामिल हो गए। तो हम इनको सुला रहे थे लेकिन ये सोए नहीं, तो हमारे साथ ही ये रहे। तो गर्म पानी पीने के बाद हम लोग ने बनाया चाय और माँ बेटे ने चाय पिया गर्मा गर्म। फिर उसके बाद हम स्टडी कर रहे थे और स्टडी में आज मैं जो भी कल सर कोहल वर्क का पढ़ाए थे टॉपिक उसको आज देखूंगी, क्योंकि अगर टाइम रहता है तो देख लेते हैं और नहीं तो हम शाम को देखते हैं। तो माइंड फ्रेश था तो हम भी सोचे कि पहले इसी को कंप्लीट करते हैं। तो हम जब बैठे स्टडी टेबल पे तो 4:44 हो रहा था और हम अपना नाम जप कर रहे थे। तो देखा वाईफाई नहीं ऑन था, तो मैंने देव को भेजा वाईफाई ऑन करने के लिए। तो वो ऑन किए, फिर उसके बाद हमने अपना टाइमर सेट किया, स्टार्ट किया और रियल टाइम मैं आपको दिखा दे रही हूँ। तो यहाँ पे रियल टाइम भी मैंने आपको शो कर दिया और मैं अपना साइड में नाम जप कर रही थी, क्योंकि वाईफाई ऑन होने से 3 मिनट बाद चलता है। तो अभी तक ट्राई में था, तो यहाँ पे 4:47 हो गए थे। हम अपना अब क्लास चालू करते हैं। तो यहाँ पे देव भी नाम जप रहे थे, राधा राधा, तो वो भी थे हमारे साथ और हम पढ़ रहे थे, वो राधा नाम जप कर रहे थे। तो यहाँ पे आज ये टॉपिक 4 था और काफ़ी अच्छा समझ में आ गया। और अगर आप स्टार्टिंग में इन बेसिक चीज़ों को सचिन सर जो भी पढ़ाते हैं उसको ध्यान से आप अगर पढ़ लेते हैं तो आपको लास्ट तक अच्छा नंबर इंक्रीज़ हो जाता है। अगर आप सीटेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो बिल्कुल आप सही चैनल पे आए हैं और चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि जो भी आता है हम अपने डेली रूटीन में सीटेट से संबंधित आपको शेयर करते हैं। तो यहाँ पे देव हमारे साथ नाम जप कर रहे थे, वो भी ये आज 126 नाम जपे हैं। तो अभी ये कंटिन्यू में थे, तो बोले कि हमके लेट जाओ, सो जाओ। बोले नहीं मम्मा, जब तुम लेटोगी तब हम लेटेंगे। फिर उसके बाद मैंने अपने नोट्स को कंप्लीट किया और काफ़ी अच्छा लगा पढ़ के। तो यहाँ तक मेरी 1.5 घंटे तक पढ़ाई हो चुकी थी और 1 घंटे 9 मिनट का क्लास था और 1 घंटे 35 मिनट या कुछ सेकंड मैंने क्लास लिया। फिर उसके बाद जो भी डेली रूटीन होता है, मॉर्निंग में उठना, नहाना धोना, फ्रेश होना, पूजा करना। फिर मैं गई छत पे जल अर्घ देने सूर्य भगवान को, और नंगे पैर जाती हूँ, चाहे जितना कोहरा रहे चाहे जैसे रहे, मैं नंगे पैर जाती हूँ, जल छोड़ के आती हूँ। काफ़ी ज़्यादा कोहरा भी था, ठंड भी था, तो मैं नीचे आ गई थी। जो भी खाना बनना था बन गया था और अपने डेली रूटीन में स्टडी करने के लिए टेबल पे बैठ गई थी। और ये है संस्कृत, क्योंकि मैंने CDP पढ़ लिया। संस्कृत और क्या कहते हैं, मैथ और साइंस हमें पढ़ना है। तो टारगेट यही है कि अब हम इन सब चीज़ों को ज़्यादा जो टफली यानी हार्ड लगते हैं हमें, वो हम पहले पढ़ेंगे। जैसे कि साइंस हुआ, मैथ हुआ और संस्कृत हुआ, CDP हुआ, तब हिंदी होगा। ऐसे ही लास्ट में मैं प्रयास करूँगी कि 5 सब्जेक्ट को क्लियर मैं पर डे करती जाऊँ PYQs। और लास्ट में जो भी हमारे 9 और 10 के बीच में जो भी जितना टाइम हमारे पास बचता है रात में, मैं एक PYQs बुक से ज़रूर सॉल्व करूँगी। यही मेरा अब रूटीन बन जाएगा और मैं ऐसे ही करूँगी अब। तो यहाँ पे मैंने संस्कृत की क्लास लेने के बाद आ गई थी अपने मैथ की क्लास पे। और प्रॉफिट एंड लॉस ये सर 6 डेट पहले ही पढ़ाए थे, बट हमने थोड़ा सा क्लास लिया था, तो आज हम इस क्लास को अटेंड कर रहे हैं। फिर उसके बाद बच्चों को सुला दिया था, तो यहाँ पे 5 बज गए थे और फिर चाय का भी टाइम हो गया था, तो हमने चाय रखा, चाय बनाया, सभी को दिया। फिर उसके बाद जो भी पूजा पाठ करना रहता है उसको किया, क्योंकि 5, 5:30, पौने 6 के बीच में हम पूजा करते हैं। तो फिर यहाँ पे जो भी मेरा स्टडी टेबल का हालत हो जाता है वो क्या ही बताऊँ, जितना साफ़ करते हो उतना बिगड़ जाता है। तो फिर यहाँ पे रूम में सेट करने आई थी, क्योंकि बच्चे जैसे सो के उठे थे वैसे ही गंदा हो गया था। तो यहाँ बिस्तर आज चेंज किया मैंने।
हफ्ते में 2 बार तो मैक्सिमम मैं चेंज कर देती हूँ चादर वगैरह। तो उसको चेंज किया, फिर उसके बाद जो भी अभी है किचन में काम उनको करूँगी मैं फ़िलहाल। तो ऐसे ही मतलब कि अगर आप सीटेट के लिए PYQs और मॉक टेस्ट रिवीजन आप ये करते हैं तो आपसे इन सब चीज़ों से और कुछ ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि PYQs करने से आपको समझ में आ जाता है कि क्वेश्चंस कैसे पूछ रहा है, और मॉक टेस्ट देने से आपको जो है टाइम मैनेजमेंट समझ में आ जाता है कि कितने क्वेश्चंस हमें कितने मिनट में करने हैं। और रिवीजन तो आपका ये रहता है कि रिवीजन करने से आप जो भी थ्योरिकल अगर आप कर रहे हो तो आपको सवाल देखते ही आंसर का पता चल जाता है। ज़्यादा टाइम ना लेते हुए अपने टॉपिक पे आ जाते। फिर यहाँ मैंने हिंदी का क्लास लिया था रोटी सेकते हुए। मैं रोटी भी सेक रही थी तो क्लास लिया, क्योंकि अगर आप 5 टारगेट बनाए हैं सब्जेक्ट का तो हमें चाहे जैसे ही कंप्लीट करना है। तो फिलहाल यहाँ जो भी है मैंने आपसे शेयर कर दिया। अभी ये 7 बजे तक था, अभी हमें 8 बजे तक पूरा कंप्लीट करना है। 9, 10, 11 तक हमें PYQ सॉल्व करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट